एक और आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ बड़ी ख़ास है, ये आपने हाथ में एक छड़ी उठाई हुई होती है। जी, अमूमन हम देखते हैं कि किसी ओहदेदार के पास ये छड़ी है, किसी जर्नैल के पास ये छड़ी है। ये छड़ी जो है वैसे भी आपके कौम कबीले को रिप्रेजेंट करती है। अक्सर औकात अब मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस, तो आपकी वीडियोस में जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी आप फ़ौज की तारीफ़ कर रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, अफवाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान कायम दायम है, तो अफवाज पाकिस्तान की बात करना मैं तो सवाब समझता हूँ। अच्छा, जब भी मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जो जिस्म के अज़ा करामद होंगे वो अफवाज पाकिस्तान को डोनेट किए जाए। आपका गिलगित से लेके कोयटा तक आपका माशाल्लाह इन्फ्लुएंस है। मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं क्यों जाते हो, और मेरा मिशन ये होता है एक अमन और एक अपनी अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत लोगों के दिलों में भरने। राइट साहब, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में पाकिस्तान को ज़्यादा ख़तरा इसराइल से है या हिंदुस्तान से है? पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो भारत है, इंडिया है। जब तुम्हारा दिल करे जैसे ऊपर से आओ नीचे से आओ, इंशाल्लाह आपको आओ तो मैं डबल चाय मजा पिलाएं। कराएंगे और चाय भी पिलाएंगे और डबल मजा कराएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं अल्फा स्टूडियोज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं फ़रज़ंदे पाकिस्तान राजा साईं साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने रमज़ान की रूटीन में अपना कीमती वक्त हमें दिया इफ्तारी के बाद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने You're मुझे welcome। मदऊ किया और मुझे इस काबिल समझा। राजा साहब, हमें अपनी लाइफ बायोग्राफी के बारे में बताइएगा। कौन है आप? क्या आपकी पर्सनैलिटी है? कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? इस बारे में बताइएगा ज़रा। सर, मैं राजा फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है माशाल्लाह। और हम लोग नारमे राजपूत हैं, राजे हैं। माशाल्लाह। और मेरा ताल्लुक़ जो है वो हमारा गांव है मिलिट्री कॉलेज के बिल्कुल बैक साइड पे। मेरी पैदाइश वहाँ की है, मिलिट्री कॉलेज जेलम के पास? जेलम के पास। अच्छा, माशाल्लाह। तो मगर क्योंकि बचपन में मैं चला गया था, इटली चला गया था। अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं गाज़ी का बेटा भी हूँ। अच्छा, मेरे वालिद साहब पहले पाकिस्तान आर्मी में थे, अच्छा, माशाल्लाह। उन्होंने 65 की जंग लड़ी, ज़बरदस्त। उसके बाद वो वापस तशरीफ़ ले आए और फिर बरसरोज़गार उन्हें यूरोप जाना पड़ा अच्छा, माशाल्लाह। और वहाँ पर थे, और मैं बचपन में ही अर्ली एज में ही वो जो है वो मैं इटली चला गया था। आप भी मूव ऑन करके? जी, मैं विद फैमिली जो है वहाँ चला तो गया। ये गांव का नाम क्या है आपके? हमारे गांव का नाम है फतेहपुर। अच्छा, फतेहपुर। ये ज़िला गुजरात में? जी, ज़िला गुजरात अच्छा, में, पहले ज़िला जेलम में भी रहा है, अब ज़िला गुजरात में है। अच्छा, अच्छा। तो राय साहब, आपकी स्टडीज़ वगैरह ये कहाँ से आपने तालीम कहाँ से हासिल की आपने? जी, मैं स्टार्टिंग में तो मैं इधर पढ़ता रहा हूँ फौजी फाउंडेशन स्कूल में जब बचपन अच्छा, में। अच्छा। उसके बाद फिर मैं चला गया इटली में, तो वहाँ राइट। मैंने जो एजुकेशन है वो इटली में हासिल की। तो राय साहब, आपका ज़रिए माश क्या है इस टाइम पे? बिजनेसेस वगैरह क्या हैं आप? ज़रिया माश, क्योंकि मैं राजा फैमिली से हूँ, एक ज़मींदार घराने से हमारा ताल्लुक़ है। अच्छा। बाकी मेरी फैमिली बॉर्ड होती है इटली में, मेरे भाई होते हैं, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह। राय साहब, आप टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, अक्सर देखा जाता है आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को देख के। जी। राय साहब, आपका ताल्लुक़ पंजाब से है और आपकी ड्रेसिंग जो है ये आपकी बलूचिस्तान वाली है, इसकी क्या वजह है? जो लोग मुझे पसंद करते हैं इस पे तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और अहले बैत से मुझे वैसे भी मोहब्बत है, माशाल्लाह। और उन्हीं की वसीले से मैं हमेशा अल्लाह तबारक ताला से इल्तिजा करता हूँ, बीबी फातिमा तो ज़हरा के बच्चों का सदका मुझे मिलता है, तो ये उन्हीं की अता है। और ड्रेसिंग की बात की तो ये ड्रेस जो है बलूचिस्तान का नहीं, मेरे पाकिस्तान का ड्रेस है, मेरे मुल्क का ड्रेस है, तो इसलिए मैं पहनता हूँ। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। जी। बड़े नेक ख़्यालात हैं आपके राय साहब, माशाल्लाह। अच्छा राय साहब, एक और आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ बड़ी ख़ास है, ये आपने हाथ में एक छड़ी उठाई हुई होती है। जी, अमूमन हम देखते हैं कि किसी ओहदेदार के पास ये छड़ी है, किसी जर्नैल के पास ये छड़ी है, तो आपने राय साहब ये छड़ी किस वजह से उठाई और क्या ख़ासियत है इस छड़ी में? ये सवाल मुझसे लातादाद लोग पूछते हैं, तो मैं अच्छा। आज इसका जवाब भी आपको देता हूँ। छड़ी जो है ये मेरे जाने जहाँ सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर की सुन्नत भी है, और ये छड़ी जो है वैसे भी आपके कौम कबीले को रिप्रेजेंट करती है, तो इस वजह से फिर मैंने लाठी रखी होती है, और आप जैसे दोस्त मुझे कहते हैं कि ये आपके हाथ में अच्छी लगती है, तो इस वजह से फिर मैंने अपने पास रखी होती अच्छा, बाय द वे, किसी पर्सनैलिटी से आपने इम्प्रेस होके तो नहीं रखी? है। नहीं, मैं किसी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर तो नहीं रखी, बस वैसे मुझे शौक़ है, सुन्नत है मेरे हज़ूर की, तो इस वजह से मैंने रखी है। अच्छा, आप ये सुन्नत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ़ ख़ासो ख़ास इसी मकसद से आपने जी, जी, ख़ासो ख़ास इसी मकसद के लिए। राइट साहब, अगर पॉलिटिक्स की बात करें हम, जी, तो
जब आप जैसी जो शख्सियत होती हैं अमूमन, ठीक है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के उनको सपोर्ट देती हैं, तो आपकी क्या इसमें, हम आपसे कहेंगे कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं, ना मेरी और ना मैं किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मेरी वफ़ादारी पाकिस्तान के साथ है। जो पार्टी, जो शख्स पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, मैं उसका सपोर्टर और वोटर रहूँगा इंशाल्लाह। राइट साहब, अफवाज पाकिस्तान आपने नाम लिया है। आप अक्सर औकात, अब मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस, तो आपकी वीडियोस में जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी आप फ़ौज की तारीफ़ कर रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, अफ़वाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान कायम दायम है। हमारा किसी एक्स आर्मी चीफ़ ने कहा था कि अगर आपका दफ़ाई निज़ाम मज़बूत नहीं है तो आपके माशी हालात भी ठीक नहीं हो सकते। तो फ़ौज पाकिस्तान की बात करना मैं तो सवाब समझता हूँ, इस वजह से मैं करता हूँ। अच्छा, जी, इस हद तक आपको अकीदत है जी। अफवाज पाकिस्तान से? फ़ौज पाकिस्तान से मुझे बेतहाशा मोहब्बत है, बड़ी अकीदत भी है, और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपनी वसीयत में भी शामिल की है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि राइट साहब, आपने अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं जिनमें आप कह रहे हैं कि आपकी अल्लाह पाक आपको हयात रखें, आपको लंबी ज़िंदगी दें। बादल मौत आपने कहा है कि आपके जो जिस्म के अज़ा हैं इनको आप डोनेट करेंगे, वो पाक आर्मी को करेंगे। जी, बिल्कुल, मैंने अपनी वसीयत के अंदर ये चीज़ शामिल की है कि दुनिया से इंसान ने तो जाना है, ज़िंदगी बेशक। आर्ज़ी है। जब भी मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरे जो जिस्म के अज़ा करामद होंगे, वो अफ़वाज पाकिस्तान को डोनेट किए जाएँ। और सेकंडली मैंने वसीयत में ये लिखा है, दूसरी बात जो मैंने मेंशन की है वो ये है कि मुझे पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफ़नाया जाए। अच्छा, आपकी ये भी ख्वाहिश है? जी, ये मेरी दिली और मेरी ख्वाहिश है। बेशक ये ख्वाहिश तो हर मुहिब वतन पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक उसको ये मुकाम हासिल करें कि बादल मौत उसको जो है पाकिस्तान के झंडे में लपेट के दफन किया जाए। राइट साहब, आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। ऑफ द कैमरा हमारी बातें हुई, गपशप हुई, तो पता चला कि आपका गिलगित से लेके कोयटा तक आपका माशाल्लाह इन्फ्लुएंस है। ज़ाहिरी बात है, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। राइट साहब, कोई ऐसा वाक़या जो ज़िंदगी में आपकी यादगार रह चुका हो? जी, वाक़यात तो बहुत सारे हैं, तो मैं अगर बयान करने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मगर जैसा आपने बात की कि मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं क्यों जाते हो? तो अच्छा। मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता हूँ और अपनी जेब से मैं कोई अपनी स्पॉन्सर जेब नहीं है? नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, मैं अपनी जेब से लगा कर जाता हूँ। और मेरा मिशन ये होता है, एक अमन का पैगाम देना और एक अपनी अफ़वाज पाकिस्तान की मोहब्बत लोगों के दिलों में भरनी और लोगों को बताना कि अफ़वाज पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अच्छा, यही आपका सिर्फ़ मकसद है? मेरा एक ही मकसद है, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान और हमारी फ़ौज पाकिस्तान। राइट साहब, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में पाकिस्तान को ज़्यादा ख़तरा इसराइल से है या हिंदुस्तान से है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो इसराइल है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन है। बेशक। तो पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो भारत है, इंडिया है। तो हमें इंडिया से ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि वो इसराइल तो पूरी उम्मत मुसलमान का दुश्मन है ना। वो सऊदीया का भी है, वो कतर का भी है, वो दुबई का भी है, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनका वो दुश्मन है। दर हकीकत। मगर डायरेक्टली जो हमारा दुश्मन है वो इंडिया है, वो भारत हमारा बदबख्त दुश्मन है। राइट साहब, ये सच है कि आपने पाकिस्तान फ़ौज के हक़ में सबसे बड़ी रैली निकाली है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, हम लोगों ने अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में पंजाब में सबसे बड़ी रैली निकाली थी, अच्छा, जिसकी फ़ुटेज भी मेरे पास मौजूद है, वीडियो भी मौजूद तो है। आप मुझे दीजिएगा। जी, मैं बिल्कुल दूँगा और आप अपने चैनल पे चलाइएगा। ये रैली पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, तहसील अच्छा। एमएलसी में हुई थी। और इस रैली की जो सरपरस्ती कर रहे थे, वो मेरे भाई भी हैं, सरदार वकास बूरा। अच्छा, सारा क्रेडिट गोज़ टू सरदार वकास बूरा। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत को या हमारी अफ़वाज को कौन से इक़दाम लेने चाहिए? हमारी फ़ौज पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने ट्राई करके तो देख ली, जवाब तो उन्हें मिल गया। आपने देखा होगा, जी हाँ। अल्लाह के फज़ल व करम से जो है वो फिर उनको जवाब ऐसा मिला। अब तो मैं तो उन्हें कहता हूँ कि जैसे तुम लोगों का दिल करे, जब तुम्हारा दिल करे, जैसे ऊपर से आओ, नीचे से आओ, इंशाल्लाह आपको आओ तो मैं डबल चाय मज़ा पिलाएँ। कराएँगे और चाय भी पिलाएँगे और डबल मज़ा कराएँगे इंशाल्लाह। राइट साहब, आपकी कुछ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आपने इंडिया का झंडा अपने पाँव पे बाँधा होता है, अपने जूते पे।
क्या इसकी क्या वजह है कि जी, मैंने क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो झंडा बांधा नहीं होता, वो स्पेशल मैंने जूते बनवाई इंडियन झंडे के, वो डिज़ाइन हुआ इंडिया का झंडा। अच्छा ये इसकी बुनियाद रखी थी शहीद नवाब सिराज रसानी, जो नवाब ऑफ सरावान बलूचिस्तान से हैं। तो बाद में उन्हें शहीद कर दिया गया, जिनका भी बेटा यंगस्टर पहले मिनिस्टर स्पोर्ट्स भी रहा है, आजकल वो यंगस्टर MNA है, नवाबज़ादा जमाल रसानी। वो अभी उनके वालिद साहब थे, वो पहनते थे। एक सेकंड बंदा नचीज़ राजा साईं आपके सामने बैठा है, जो कि इंडियन फ्लैग का जूता पहनता है। राइट साहब, आपने अभी बलूचिस्तान का जिक्र किया है, आपने नवाब साहब का जिक्र किया, तो आपका मारन बलोच के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपकी कभी मुलाकात हुई कि उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहते हैं? मारन बलोच जो है जी, देखिए जी, मैंने उनको सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम दिया था। अच्छा मैंने मारन बलोच, क्योंकि वो हमारी बहन है, हमारी पाकिस्तानी बहन है, मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें पैगाम दिया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कभी भी अलग नहीं हो सकता और पाकिस्तान कभी भी नहीं टूट सकता। आप हमारी बहन हो, आप इन गरीब, इन बेचारों को गुमराह ना करो, ठीक है? और आप खुद राह रास्त पर आ जाओ। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद था, ज़िंदाबाद है और हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान कैसा रहेगा, पाकिस्तान का सूबा है, अल्लाह के फजलो करम से। तो राइट साहब, इसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है? आपके ख्याल में क्या वजह है कि मारन बलोच इतने लोगों को, अवाम को लेके, मिसिंग पर्सनस का नाम लेके? देखें जी, मिसिंग पर्सन का तो बांडा वो फूट गया है, आपने खुद ही देखा होगा सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, क्योंकि वो दुश्मनाने पाकिस्तान की फंडिंग से वो सारा ये काम सार अंजाम दे रहे थे और जो गुम बेचारे गरीब मस्कीन लोगों को गुमराह कर रहे थे। हकीकत आपके सामने खुल के आ गई। बाकी मारन बलोच के बारे में मैंने पहले भी कहा कि मैंने उसे पैगाम दिया है कि वो हमारी बहन, पाकिस्तानी हमारी बहन है। अच्छा मैं उसकी इज़्ज़त उस वक्त तक करता हूँ जब तक वो पाकिस्तान की, हमारी पाकिस्तानी बहन है। और मैं उसको दावत देता हूँ आपके ही चैनल की तरफ से कि मेरी बहन आओ, बैठ के एक जगह का मिल बैठ के मसले का हल निकालते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से कभी अलग नहीं हो सकता। राइट साहब, एक तल्ख सवाल करूँगा आपसे। अमूमन क्या होता है कि जब कोई भी ऐसी शख्सियत होती है, कोई पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, तो क्या होता है कि वो उसको मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे बुलाया जाता है, और कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो मेहमान ख़ुसूसी बनने के लिए स्पेशली आपसे फिर वो कुछ चार्ज भी करती हैं। तो आपका भी कोई ऐसा सिस्टम है? कभी भी मुझे किसी लोग तो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कभी भी ऐसा वाक़या मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ। लोग जो भी मुझे बुलाते हैं मोहब्बत से बुलाते हैं और मैं मोहब्बत से चला जाता हूँ। क्योंकि आपको पता है आजकल ये ज़रूरत भी है जी। कि प्रमोशन के लिए लोग जो है, किसी ने मिसाल के तौर पे कोई नया प्लाज़ा खोल बनाया, किसी ने कोई नई दुकान बनाई, तो उसके जी, लिए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं जहाँ भी जाता हूँ बेलौस जाता हूँ, मोहब्बत के साथ जाता हूँ। अच्छा राय साहब, आपका इतना इन्फ्लुएंस है माशाल्लाह, आपका एक्सपीरियंस भी है लाइफ का। आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ जो है इस टाइम पे, ये असली काम को छोड़ के ये शॉर्टकट के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रही है? ये आप हमारी बदकिस्मती कह सकते हैं। मैं तो हमेशा जब भी यूथ से मेरी अट्रैक्शन होती है तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला का इनाम है। तो आप अपने हिस्से से जो भी कर सकते हैं वो करें, भले एक दरख्त क्यों ना लगा दें। अच्छा जी। राय साहब, यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा यूथ के लिए ये पैगाम है कि मैंने अर्ज़ की, पाकिस्तान एक अल्लाह ताला का इनाम है। आप अपने हिस्से का जो भी अपना है हिस्सा डाल दें, भले एक दरख्त क्यों ना लगा दें। तो आप पाकिस्तान की तरक्की में अपना कोई भी किरदार जो अदा कर सकते हैं वो करें। राय साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ऑफ द कैमरा तो आप माशाल्लाह पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है ही है, ऑन द कैमरा भी आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब, आज का ये हम सेशन अपना व्यूअर्स एंड करते हैं इसी के साथ। आपके कोई आखिरी रिमार्क्स? आखिरी मैं हमेशा आखिरी मेरे ये रिमार्क्स होते हैं, मैं दुश्मनाने पाकिस्तान को मैसेज देता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर मैली आँख निकाल ली जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। फ़ायदा। इसी के साथ हम आज का अपना सेशन राज साहब ख़त्म करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह जैसे ऑन द कैमरा है, वैसे ही आपकी शख्सियत माशाल्लाह ऑफ द कैमरा भी है। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।